और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे पीएम मोदी और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम शिवराज बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं। नरेंद्र तोमर भी बीजेपी ऑफिस में मौजूद है। बैठक में शामिल होने के लिए पीएम मोदी भी पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। चुनाव समिति की बैठक जिसमें तमाम नेता पहुंच चुके हैं। बीजेपी मुख्यालय में चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी भी पहुंच चुके हैं। तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला इससे पहले ही लगातार जारी था। और देखिए, इस वक्त दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। चुनाव पर चिंतन, बीजेपी का महामंथन, सीसी की बैठक में तमाम दिग्गज नेता पहुंचे। और फिलहाल जानकारी ये है कि अभी पीएम मोदी भी पहुंच चुके हैं। 15 बड़े नेता पहुंचे हैं। खास तौर पर इस बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। देश में होने वाले आम चुनाव से पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है और इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। इसी कड़ी में दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, बीडी शर्मा, भूपेंद्र यादव, अजय जामवाल और आनंद मेरे साथ जुड़ रहे थे। आनंद का रुख करते हुए, आनंद, बैठक शुरू हो चुकी है, बैठक लगातार जारी है, चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। आपके पास बैठक को लेकर क्या कुछ ताजा जानकारी? जी बिल्कुल, अगर बैठक की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ देर पहले ही या लगभग 1 से 2 मिनट पहले ही बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं, जिनका खुद स्वागत बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने किया। उसके बाद अब दोनों बीजेपी के सर्वोच्च नेता अपने बैठक के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ देर में ही वो बैठक चालू होगी, जिसमें अब तक अगर बात करें इस बैठक की तो इसमें 2 राज्य प्रमुख तौर पर देखे जा रहे हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश में खुद बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी और तमाम महासचिव जो कि प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, उसके साथ साथ अमित शाह जो कि खुद डील कर रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर। तो इनकी तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला पहले ही शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और चंद देर बाद ही बैठक शुरू हो जाएगी। अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी की इलेक्शन कमेटी, जो कि ये सबसे बड़ी बैठकों में से या कहें कमेटी में से एक है, जो कि नामों को लेकर फैसले करती है। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि चुनावों की घोषणा से पहले ही बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसमें जो कि बीजेपी ने 3 सर्वे करवाए हैं हर विधानसभा में। उन सर्वे से जो भी निकल कर आया है, उसके साथ साथ जो प्रभारियों ने रिपोर्ट दी है सेंट्रल कमांड को, तो तमाम रिपोर्टों को लेकर माथापच्ची की जाएगी। जैसा आपने भी जिक्र किया कि आमतौर पर चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सीसी की बैठक होती है, लेकिन इस बार तारीखों के ऐलान से पहले ही तैयारियां शुरू हो चुकी है। सीसी की बैठक बुलाई गई है। कई अहम जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में पहुंचे हैं। तो क्या जिस इंटरनल रिपोर्ट का जिक्र आपने किया, उसको लेकर क्या इनपुट आपके पास में है? क्या इन राज्यों में काफी चुनौतियां हैं? क्या राह बहुत ज्यादा आसान नहीं? क्या इनपुट्स हैं जिस कारण से अभी तुरंत प्रभाव से ये बैठक भी बुलाई गई है और आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है? या ये सिर्फ पार्टी की संजीदगी को दिखाता है कि कितनी संजीदा है पार्टी अब हर एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े चुनाव को लेकर? आप इस टाइम पीरियड को देखिए, जो टाइम पीरियड है और ये 5 विधानसभा चुनाव जो होने हैं वो नवंबर तक होने हैं। और उस समय को आप जब देखेंगे तो वो बिल्कुल लोकसभा से चंद महीने पहले ही है। तो ये एक डायरेक्ट असर करेगा उन नेताओं पे, पार्टियों पे और पार्टी के पदाधिकारियों पे, जो कि अगर बीजेपी किसी भी तरीके से उसको जीतने में कामयाब होती है तो वो उनके मोराल पर असर पड़ेगा। नेता उसी उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव में जाएंगे, उसका सीधा असर देखने को मिलेगा। और आपको एक चीज और बता दूं कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बीजेपी लगातार पिछले कई सालों से वहां काबिज है, जो उसको लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी पहले ही हुई थी, जो कि सरकार चली गई थी बीजेपी की। लेकिन बाद में वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में आने के बाद वो सरकार वहां बहाल हुई। तो बीजेपी इस बार कोशिश कर रही है कि उन 5 विधानसभा चुनाव के साथ साथ और तमाम वो जो विधानसभा चुनाव होने हैं कि किसी भी कदर कोई भी कोशिश करके उनको तमाम रिटेन किया जाए। और छत्तीसगढ़ जो कि इस वक्त कांग्रेस के पास है, उसको भी रिटेन किया जाए। इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पे होगा, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि सीईसी की बैठक पहले ही हो गई चुनाव घोषणा से पहले। और मैं आपको बताऊं, बीजेपी अगर कभी भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती है तो उसका एक पूरा रीजन होता है। तमाम वो सर्वेज करवाती है, हर विधानसभा में सर्वेज होते हैं। 3 कंपनी सर्वेज करती हैं, जो सर्वे की रिपोर्ट आती है, फिर उसके साथ साथ जो पार्टी पदाधिकारी नियुक्त होते हैं उस
प्रदेश के साथ साथ उस जिले को लेकर, तो वो भी अपनी रिपोर्टें देते हैं। महासचिव जो प्रभारी होते हैं, उसके साथ इलेक्शन कमिटीज जो बनी है तीनों, तो कई तरीके की रिपोर्ट जब बीजेपी मुख्यालय में आती है तो बड़े नेता बैठते हैं, फिर मंथन करते हैं। उन रिपोर्टों में जो भी चीजें सामने निकल कर आती हैं, किसके परसेंटेज ज्यादा है, किस उम्मीदवार को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, किसने पार्टी के लिए क्या किया है, तो तमाम वो चीजों को देखा जाता है और उसके बाद ही चुनाव को लेकर घोषणा की जाती है। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश एक बेहद ही अहम राज्य है जो कि भारत का दिल कहा जाता है और शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो तमाम बड़े नेता, खुद मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, प्रभारी पहुंच चुके हैं, इलेक्शन कमेटीज के अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। तो तमाम लोगों का पहुंचने का सिलसिला पहले ही शुरू हो गया था। तो ये आप समझिए बेहद ही अहम मीटिंग है जिसमें खुद बीजेपी के प्रधानमंत्री खुद मार्गदर्शन करेंगे और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये मीटिंग शुरू होने वाली है। चलिए ठीक है आनंद, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। पीएम मोदी पहुंचे विधानसभा चुनाव से पहले, बीजेपी एक्शन में है। बीजेपी दफ्तर में चुनाव समिति की बैठक, ये तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं। और देखिए विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी तरह से कमर कस ली है। आप इसको इस लिहाज से भी समझ सकते हैं कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही यहां पर बैठकों का सिलसिला लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। 5 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है और मिजोरम है। विधानसभा चुनावी राज्यों पर बीजेपी का खास ध्यान है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर इसमें चर्चा हो रही है। जो 5 में से 2 राज्य हैं वहां पर ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो बाकी के और राज्य हैं वहां पर लगातार अब फिर से अपनी पैठ को बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अब विधानसभा की सीटों की अगर बात करते हैं तो एक एक करके जिक्र करते हैं। ज्यादा से ज्यादा राज्यों के अंदर बीजेपी परचम अपना फहराने में जुटी हुई है और चुनाव मंथन लगातार चल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक्शन मोड में है। चुनाव समिति की यह बैठक, और देखिए इस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से